दोस्तों इस वाली वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को नोट्स में बताया हुआ था 4.3 के जो नोट्स है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके नोट्स सबसे पहले देख लीजिए क्योंकि नोट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो एक्सरसाइज का। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना है इसको हमको, लेकिन साथ में बुक के हिसाब से ये चीज़ आपको फॉलो करनी कि पहले आपको लगाना है ट्रांसपोर्टिंग मेथड जो कि मैंने नोट्स में बताया हुआ है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में आपको क्या लगाना है, बोथ द साइड्स वाला मेथड जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब 2y + 5/2 = 37/2 दिया हुआ है, तो हम 2y को पहले भूल जाते हैं जिसमें वेरिएबल लगा है। जो ये हमारा फ्रैक्शन है, ये नंबर यहाँ पे कुछ भी होगा। ठीक है, सबसे पहले उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे राइट हैंड साइड। ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमेशा क्या होगा, साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। लेकिन वो डिवाइड इसका ये वाला डिवाइड का लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ, साइन इसका लगा है प्लस का, तो उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, 2y = 2 हो जाएगा 37/2, ये जाएगा उधर। आप स्टेटमेंट लिख लेना यहाँ पे चाहो तो कि ट्रांसपोर्टिंग 5/2 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यानी -5/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है दोनों फ्रैक्शन को, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आगे, ये कॉमा है। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा 2y = यहाँ एलसीएम 2 आएगा, ऊपर क्या होगा 37/5। ठीक है, -5। ठीक है, अब 37 में से 5 का कितना बचेगा, 32/2। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 32/2, 2y = 32/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यानी क्या हो जाएगा 2y की वैल्यू 16 आएगी। ठीक है, अब 2y = 16 हो गया, ये समझ गए आप लोग, इसको मैंने सॉल्व किया तो 16 आ गया। अब क्या करना है, हमें बोथ द साइड्स वाला फॉर्मूला लगाना है। बोथ द साइड्स कैसे लगाते हैं, कॉमा लगा रहा हूँ मैं क्योंकि जगह कम है तो यहीं पे कर दे रहा हूँ आगे। ठीक है, अब देखो अब बोथ द साइड्स क्या करना है, यहाँ पे क्या है, ये 2 और y क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 × y है, तो क्या करेंगे बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में सॉरी, तो बोथ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि स्टेटमेंट लिख लेना, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, तो क्या होगा 2y/2 = 16/2। ठीक है, ये 2 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 8 जा होता है 16, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमारी 8 आएगी इस वाली कंडीशन में। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप y की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करके देख लो कि आपका ये फ्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं नीचे वाला, सेम जैसे ऊपर गया था वैसे करेंगे, 5t। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, ये +28 है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा राइट साइड पे जब ट्रांसपोर्ट करेंगे राइट हैंड साइड तो हो जाएगा -28, यानी कि = 10 - 28। अब देखो 10 में से 28 जाएगा, क्या बचेगा 18, माइनस का 18। ठीक है, = 5t, ये आप लोग समझ गए होंगे। 10 में से 28 जाएगा, जब भी छोटे नंबर से बड़ा जाता है तो क्या होता है, माइनस लग जाता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन मेथड वाला यूज़ किया हमने, इसको यहाँ पर ले गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, बोथ साइड्स वाला मेथड, यानी कि अब ये मल्टीप्लाई में 5 × t है, तो क्या होगा ये डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, लेकिन आप लोग स्टेटमेंट अगर नहीं लिखा आप लोगों ने तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18, -18/5। अब ये इसको आप पुट करके देख लो, आंसर आपका आएगा तो सही वैल्यू है ये। ठीक है, वैसे तो आंसर आएगा, तो मैं यहाँ पुट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ये करने जा रहा हूँ मैं सी वाला क्वेश्चन, सी वाला पार्ट, a/5 + 3 = 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको भूल जाते हैं अभी, जिसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है इसको ले जाते हैं ट्रांसपोर्ट करके वहाँ, यानी कि a/5 = 2 - 3। ठीक है, अब 2 में से 3 का क्या बचा बच्चों, -1 बचा। ठीक है, -1 = a/5, ये हो गया। अब 5 क्या है यहाँ पे, अब दूसरी बार हमको क्या करना है, बोथ द साइड्स वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि जब a है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया। ठीक है, अब a ये क्या है, इसके साथ 5 जो है वो क्या है डिवाइड में, तो क्या होगा बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 5, a/5 × 5 = -1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ये 5 5 हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 5 × 5, यानी कि -5, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारे बच्चों -5। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा -5 आएगा, तो a की वैल्यू -5, चाहो तो आप पुट करके देख लो आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखो अब अगला क्या है हम लोगों का, q/4 + 7 = 5। ठीक है, अब देखो q/4 है तो यहाँ पे इसको भूल जाते हैं हम और 7 को करते हैं ट्रांसपोर्ट। 7 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टिंग 7 टू द राइट हैंड साइड वुड क्या होगा, वो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि q/4 = 5 - 7। अब 5 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा q/4। ठीक है, अब देखो ये क्या है 4, जैसे यहाँ पे 5 डिवाइड में था, यहाँ भी q4 क्या है डिवाइड में, तो क्या होगा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 4। ठीक है, यानी कि q/4 × 4
इंटू 4 इक्वल टू -2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 4 4 कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी 2 4 से क्या होता है 8 यानी माइनस, और माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस साइन है 2 में, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी सारे केस में बच्चों -8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 पार्ट। अब करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट बच्चों। अब हम कर रहे हैं उसके अगले पार्ट। देखो अब क्या है, ये 5/2x इक्वल टू -5 है। अब देखो ध्यान से, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हम लोग को पहले दिया रहता था यहाँ पे एक दूसरा नंबर दिया रहता है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ दिया रहता था, तो यहाँ पे क्या है सिंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंगल दिया हुआ है, क्या कर लेंगे हम लोग, बोथ साइड्स इक्वल वाला वो वाला फॉर्म लगाएंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टिंग वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, ये होने को तो ट्रांसपोर्ट होगा लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये उधर जाके फिर वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, 5/2x है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा ये 5x/2 होगा, सिंपल, ठीक है। अब जब ये 5x/2 है तो 2 नीचे का जो क्या है वो डिवाइड में है, तो हम क्या कर देंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। समझ गए होंगे, दोबारा बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। जब भी हम लिखते हैं ऐसे 5/2x, इसका मतलब क्या है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 5x/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब 5x/2 इक्वल टू -5 दिया हुआ है आपको, इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 5x तो ऐसे रह जाएगा, लेकिन ये 2 क्या इसके साथ डिवाइड में है, ठीक है। अब जब 2 डिवाइड में है सिंगल और न्यूमेरिकल के ये वेरिएबल के साथ नंबर ऊपर रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये डिवाइड में तो बोथ साइड क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। समझ गए होगे, तो सीधे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, यानी कि 5x/2 इंटू 2 इक्वल टू -5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब 2 2 हो जाएगा कैंसिल बच्चों, और क्या बच जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 5 2 जाएगा होता है 10 -10, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब सीधे करने को हम इसको ट्रांसपोर्ट करके भी कर सकते हैं, मैंने नोट्स में हमको बताया हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से बोथ द साइड्स इक्वल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में 5 और x, 5x क्या है 5 इंटू x है, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5, यानी कि 5x/5 इक्वल टू -10/5, 5 5 हो जाएगा कैंसिल, 5 2 जा 10, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें -2, ठीक है। x की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों इस वाले में -2, ठीक है। अब आप चाहो तो उसको वेरीफाई करके यहाँ पे पुट कर लेना x की वैल्यू और देख लेना कि सही आ रही है कि नहीं, ठीक है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला हमारा, देखो 5/2x इक्वल टू 25/4 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सेम वैसा ही है 5/2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे वही मान लेंगे 5/2x, तो जब 2 सिंगल नीचे जैसे अकेले बच जाएगा तो क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, यानी कि 5x/2 इंटू 2 इक्वल 25/4 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 2 2 तो हो गया कैंसिल यहाँ का, और यहाँ पे क्या है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 है, ठीक है। अब ये क्या हो गया 5x इक्वल टू 25.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है 5 और x क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5। स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, स्टेटमेंट लिख लेना जब भी ये दो बोथ द साइड्स इक्वल वाला हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5, तो 5x/5 इक्वल टू 25/2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि जब भी हम लोग फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, फ्रैक्शन तो ये है हमारा 25/2 और डिवाइडेड बाय हमने 5 लिखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं, जो ये 5 है ये मानते हैं 5/1, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कोई भी नंबर है अगर उसके नीचे 1 लगा हुआ है तो वो क्या होता है होल नंबर ही होता है वो, ठीक है। तो अगर इसके नीचे 1 मानते हैं और यहाँ पे दोनों डिवाइड में, तो क्या हो जाता है, ये हमेशा याद रखना, जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा साथ में, मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब भी आप नीचे किसी को डिवाइड करो तो क्या कर लो उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में डाल दो, ताकि जो रिड्यूस हो रहा होगा तो रिड्यूस हो जाएगा आराम से, ठीक है, और आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये हो गया 25/2 इंटू 1/5 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि नीचे रेसिप्रोकल कर दिया हमने 5 था तो हम 1/5 नीचे से उल्टा कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या रिड्यूस 5 1 5 5 5 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/2, ठीक है। अब ये 5/2 को आप पुट करके देख लो कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये समझ गए होंगे, मैं रिकैप कर दे रहा हूँ फिर से। जैसे हमारा 25/2 था और डिवाइडेड बाय 25/2 था ना, हाँ 25/2 था, डिवाइडेड बाय 5 था, ठीक है। अब देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं 1, क्योंकि ये जो जैसे 5/1 है इसका मतलब 5 ही होता है, ठीक है। तो जब ये 1 मान लेते हैं तो ये डिवाइड का साइन अगर हम हटाएंगे
और इसको ऊपर जाएगा ये और मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 1/5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब जो रिड्यूस हो रहा होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है और जल्दी से हमारा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यूज़ करें तो आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 5/2। अब करते हैं 7m + 19.2 = 13। अब देखो ध्यान से इसमें क्या है, इसमें ये वेरिएबल वाला अलग है, ये अलग है। तो हम लोग जैसे पहले क्वेश्चन करते आ रहे थे कि इसको हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्टिंग वाले से, फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग जो हमारा बोथ साइड्स इक्वल है वो वाला स्टेप करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये 7m = 13, ठीक है, -19/2। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेंगे यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है 1, तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 2। अगर आपको समझ नहीं आया क्योंकि मैं देख के बता रहा हूँ कि यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा और जगह नहीं है तो एलसीएम निकालने की। ठीक है, निकालना चाहो तो निकाल लो आप लोग। ठीक है, तो एलसीएम क्या आने वाला है 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 2। तो अब जब ये 1 2 × 2 है तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी 13 2 क्या होता है 26 माइनस 2 1 × 2 तो 19 1 × 19। ठीक है, ये = 7 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 26 - 19 कितना होता है? 26 में से 19 क्या बच्चों आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, तो 7/2 आएगा, तो 7m = 7/2। 19 20 21 22 23 24 25 and 6। ठीक है, 7 आएगा आपका, 7/2 हो जाएगा। 7m = 7/2। अब सेकंड स्टेप है तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स वाला काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बोथ साइड्स वाला। ठीक है, ये मैंने एरो लगा दिया है। अब देखो ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे बोथ साइड्स डिवाइड बाय 7, यानी कि 7m/7 = 7/2/7। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था कि रेसिप्रोकल कर दिया था, तो वैसे यहाँ पे करेंगे कि 7 फ्रैक्शन के नीचे डिवाइड में, तो इसके नीचे 1 मान के क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, और ये फिर नीचे जो ये डिवाइड वाला आपका ये सब है ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो गया और हमने मल्टीप्लाई का साइन लग दिया, तो क्या हो गया 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ का 7 7 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, m की वैल्यू 1/2 बच गया, 1/2। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 1/2, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो h वाला पार्ट में कह रहा है 6z + 10 = -2। अब +10 है तो वैसे ही हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग 10 टू द राइट हैंड साइड वुड बी -10। ठीक है, तो 6z = -2 - 10। ठीक है, अब यहाँ पे 6z = माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, यानी कि 12 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, अब देखो क्या है 6z, जब यहाँ पे 6 2 नहीं है 6z है। ठीक है, तो मार्कर मोटा है, तो ठीक है 6z = 12। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बोथ साइड्स यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। ठीक है, यानी कि 6z/6 = -12/6। 6 कैंसिल, 6 1 6 6 12, यानी कि z की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -2 आएगी इस वाले में। ठीक है, तो ये हो गया एच पार्ट। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले दो पार्ट, करते हैं इसके लास्ट के दो पार्ट जो बचे हुए उनको सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है ये 3l/2 = 2/3 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाले को जो हमें उसको भूल जाते हैं, नीचे जो हमारा डिवाइड है 2 क्या है डिवीजन में है। तो जब राइट हैंड साइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करें, साथ में हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन वाला ना करके हम बोथ साइड्स वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, बोथ साइड्स में क्या करेंगे, जब ये डिवीजन में है तो क्या करेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3l/2। आप क्या कर सीधे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, वो भी इजी है, एक स्टेप आपका मिस हो जाएगा, लेकिन हम लोग बुक के साथ चल रहे हैं। ठीक है, देखो 3l/2 × 2 ये हो जाएगा इधर साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। ठीक है, 2/3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो ये क्या सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 और 3 1 जा 3, यानी 4/3 आ जाएगा, यानी कि 3l = 4/3 आ जाएगा। ठीक है, आपका इक्वेशन ये हो जाएगी शॉर्ट हो गई। ठीक है, अब देखो 3l क्या है मल्टीप्लाई में है 3 के साथ, तो मल्टीप्लाई में है 3, तो क्या हो जाएगा बोथ साइड्स क्या करेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय 3, यानी कि यहाँ पे कॉमा करके लिख रहा हूँ 3l/3 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 = 4/3/3। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन में जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन करते आए थे, फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे 1 मानेंगे और क्या कर देंगे रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो जब ये मल्टीप्लाई 1/3 होगा बच्चों, तो ये नीचे जो ये है ये चीज़ हट जाएगी, आप लोग ये अगर लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, और साथ में क्या होगा ये कोई रिड्यूस नहीं हो रहा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 3 तो कट जाएगा, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 1 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी कि l की वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों इस वाले में 4/9। आप चाहो तो उसको पुट करके वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं इसका।
2b/3 -5, तो यहाँ पे इसको पहले छोड़ देते हैं, -5 है तो उसको पहले उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग से दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 2b/3, फर्स्ट स्टेप हम लोग कौन सा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग वाला, तो ट्रांसपोर्टिंग -5 टू राइट हैंड साइड। आप लोग को जो ईजी लगे आप लोग वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको अलग से नंबर दिया हो, यहाँ पे कोई अलग से नंबर नहीं दिया, आपको मिक्स दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करना, बोथ साइड्स वाला, ठीक है। जहाँ पे दो नंबर पार्ट अलग अलग दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या करना, एक को जो बिना वेरिएबल का है उस वाले को ले जाना उस तरफ, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोग बोथ साइड्स वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अब देखो ये 5 -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +5, यानी कि 3 + 5 यानी कि 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि 2b/3 = 8, ये क्वेश्चन आ जाएगी आपकी। अब 3 है इसमें, अब 3 क्या है डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, यानी कि 2b/3 × 3 = 8 × 3, 3 3 हो जाएगा बच्चों कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2b सिर्फ, यहाँ पे 8 3 क्या होता है 24, यानी 2b = 24, ठीक है। अब 2b = 24 आपका बच गया है। अब क्या करो, ये दोनों क्या है 2 और b मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, यानी कि 2b/2 = 24/2, 2 2 हो जाए कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, इस वाले में हम लोग की 12 आ गई, ठीक है। कैसे आई ये लोग आप समझ गए होंगे। हमने पहले वाले में क्या स्टेप में किया, ट्रांसपोर्ट किया, और दूसरे और तीसरे स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, बोथ साइड्स इक्वल टू करके हम लोगों ने किया। जैसे यहाँ पे दूसरे स्टेप डायरेक्ट किया था क्योंकि हमको ये इक्वेशन दी हुई थी, और ये इक्वेशन हमारी कहाँ पे आई है, ये इक्वेशन हमें सेकंड वाले स्टेप में आई है, तो ठीक है। पहले स्टेप में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कर लिया और बाकी दो जो स्टेप बचे उसमें हम लोगों ने बोथ साइड्स इक्वल करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा था आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है फिनिश।